नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके सामने आज हम एक बहुत ही खास पेशकश लेकर आए हैं, फैसला कितना सही। हर व्यक्ति सेहतमंद रहे, कौन नहीं चाहता कि वो पूरी उम्र बिना डॉक्टर्स का मुंह देखे रह जाए, उसे डॉक्टर के पास, उसे अस्पतालों में ना जाना पड़े। लेकिन अफसोस ऐसा होता नहीं। अगर शरीर है तो कुछ व्याधियां लगी हैं, और अगर व्याधियां हैं, दिक्कतें हैं, तो उनका समाधान भी है। और ये समाधान हमें देते हैं धरती पर भगवान स्वरूप डॉक्टर्स। डॉक्टर्स जो किसी खास विधा के, किसी मेडिकल फील्ड के स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर भी हो सकते हैं, सर्दी खांसी जैसी आम बीमारियों में आपको सलाह देने वाले भी हो सकते हैं। इन सबकी अलग अलग कैटेगरी हैं, उसी मुताबिक आज इनकी संस्थाएं, इनके अस्पताल भी हैं। लेकिन वो अपने अस्पतालों का, उनमें मिलने वाली सुविधाओं का प्रचार आपकी, हमारी सेहत के लाभ के लिए, ताकि हम भ्रमित ना हो, इसके लिए करते आए। लेकिन अगर वो अपना प्रचार करते हैं तो क्या वो कोड एंड कंडक्ट, जो मेडिकल कोड एंड कंडक्ट है, उसका उल्लंघन करते हैं? इसको लेकर इन दिनों काफी हल्ला मचा है। इस पर जितना बड़ा विवाद है, हमें लगता है मीडिया पर्सन के नाते कि शायद ये कहीं दुविधा, ये कहीं रूल्स को समझने को लेकर हुई एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक गलतफहमी है। तो क्यों इस गलतफहमी पर हम खुलकर बात नहीं करते? क्यों हम इस विषय पर खुलकर चर्चा एक मंच पर नहीं करते, ताकि इसका कोई समाधान निकल सके, ना हमें दिक्कत हो, ना डॉक्टर्स को दिक्कत हो, और ना ही किसी नियमों का उल्लंघन हो। आज हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम ये जो बीच की कड़ी है, जिसे जोड़ने का प्रयास अब तक शायद उतनी मुखरता से नहीं किया गया, इस पर हम बात कर सकें। हमारे साथ में आज दो बहुत खास मेहमान हैं। क्या डॉक्टर्स प्रचार नहीं कर सकते? ये जो फरमान है, इस फरमान के लिए क्या डॉक्टर सोचते हैं, क्या एमसीआई का पक्ष है, ये दोनों आज हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उस विवाद पर भी नजर डालेंगे। जो दो बहुत खास मेहमान हमारे साथ में, पहले उनका तारुफ आपसे करा दूं। आज हमारे साथ में डॉक्टर श्रीकांत राजिम वाले हैं, जो कि रजिस्ट्रार हैं एमसीआई छत्तीसगढ़ के। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। इसके बाद हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र नायक जी हैं, जो कि रायपुर में प्रदेश के एक बहुत बड़े अस्पताल के संचालक हैं, डायरेक्टर हैं, बालाजी सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे साथ में डॉक्टर देवेंद्र नायक जी भी, उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि क्या ऐसी बात आ गई जिसे हम बार बार कहने लगे कि डॉक्टर्स इस अमुक नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपना प्रचार नहीं कर सकते, डॉक्टर्स अगर प्रचार करते हैं तो किसी नियम का उल्लंघन करते हैं? ये आम लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता। दरअसल ये बात क्या है, किस वजह से ये इतना हो हल्ला है? आपकी क्या राय? ये हो हल्ला आज उठ ज़रूर रहा है, लेकिन नियमों में इसका उल्लेख काफ़ी पहले से, जब से मेडिकल काउंसिल एक्ट बना है उस समय से ही इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका उल्लेख किया गया है उसमें। मेडिकल काउंसिल एथिक्स 2002 रेगुलेशंस 2002 की सेक्शन 6.1.1 और 6.1.2 के अनुसार जी, कोई भी डॉक्टर अपनी व्यक्तिगत छवि को उभारने के लिए कोई भी काम करे, ये उचित नहीं है। ऐसा काउंसिल के द्वारा लिया गया निर्णय को मूर्त रूप दिया जाकर इसमें उसको निर्धारित किया गया है। आप एक प्रोफेशनल हैं और उस प्रोफेशन की गरिमा को मेंटेन करते हुए आपको चाहिए कि आप अजीब किस्म के अपने विषय में हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसे किसी भी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स ना करें। ये है पहले से। अब आज की डेट पर इसको वर्तमान परिस्थितियों में देखा जा रहा है कि एडवर्टाइजमेंट्स की संख्या, उनकी मात्रा, उनका किया जाना इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इस पर लगाम लगाया जाना काफ़ी आवश्यक महसूस हो रहा था। इसलिए उस अलावा इनके बारे में मेडिकल काउंसिल में शिकायतें, प्रकरण भी दर्ज हुए हैं। उन्हीं को आधार मानते हुए ये सारी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। तो ये उसी प्रकार से हो रहा है। जी डॉक्टर नायक, एक जितना हम समझ पाएँ, जितनी हमने बात की हेल्थ डायरेक्टर से, तो उनका ये कहना है कि जो नए अस्पताल हैं वो अपना प्रचार कर सकते हैं। उसकी अवधि भी बताते हैं कि 1 महीने तक आप प्रचार कर सकते हैं, 1 महीने तक आप अपने संस्थान के बारे में लोगों को बता सकते हैं। क्या आपको भी लगता है, बीइंग ए डॉक्टर, यहाँ सेवाएं देते हुए, क्या आपको भी लगा है कि नया राज्य बनने के बाद, छत्तीसगढ़ बनने के बाद, मेडिकल फैसिलिटी के लगातार बढ़ने के बाद, लोगों को ये बताना केवल 1 महीने तक पर्याप्त हो सकता है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? डॉक्टर्स का पक्ष क्या है? देखिए, डॉक्टर्स के पक्ष में हम लोग काफ़ी डायलेमा में हैं, क्योंकि यदि हम देखें तो हमको अभी यही नहीं पता है कि हम एक सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि कंज्यूमर फोरम में आते हैं, या एक प्रोफेशनल हैं। क्योंकि आपको सबसे पहले तो एमसीआई को और गवर्नमेंट को ये डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा कि हम सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कंज्यूमर फोरम के अंतर्गत यदि हम आते हैं, तो उसकी जो दूसरी जो सुविधाएं हैं, लाइक एडवर्टाइजमेंट की, या एक बिजनेसमैन को जो मिलती है सब्सिडीज़
या वो हमको क्यों नहीं प्रोवाइड की जाती है? और यदि हम प्रोफेशनल पे यदि आते हैं तो फिर प्रोफेशनल पे आते हैं तो कंज्यूमर फोरम क्यों? एक और अहम बात यह कि जो बात की जा रही है कि कुछ डॉक्टर्स ने अपने प्रचार में अति की, इस वजह से इसको सख्ती से लागू करना पड़ा। क्या इस बात से सहमत हैं या ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये केवल कुछ जगहों तक सीमित था और सबको इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात, यदि हम इंडिया लेवल पे यदि हम बात करें तो ये जो रूल है वो सिर्फ जो छत्तीसगढ़ और एक आध दो राज्य में, जो कि मुझे शायद डाउट है कि आंध्रा है, तो यहीं पे ही लागू है। बाकी यदि हम और यदि बाकी जो दूसरे जो 26 स्टेट की बात करें, 27 स्टेट्स की, तो वहाँ पे तो ये लागू नहीं है। यदि हम छत्तीसगढ़ प्रॉपर यदि हम बात करते हैं तो आज छत्तीसगढ़ में यदि हम देखते हैं तो 2000 और 2015 में कंपेयर करते हैं तो आज यहाँ पे पहले यदि 2000 और 2005 के बीच में यहाँ पे 60 से 70% मिडिल अपर और मिडिल क्लास वाले जो पेशेंट होते थे वो बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद चले जाते थे। आज जो है वो सिर्फ 2 से 3% जाते हैं, क्योंकि ये जो है रायपुर या छत्तीसगढ़ बोले तो एक मेडिकल हब की श्रेणी में हो गया है। आज यहाँ सब कुछ होता है। यहाँ गवर्नमेंट की स्कीम इतनी अच्छी है, यहाँ गवर्नमेंट इतना ज़्यादा सहयोग प्रदान करता है, एक पीपीपी मॉडल पे इतना अच्छा चल रहा है कि यहाँ पे जो स्कीम चलती है वो इंडिया में बेस्ट चल रही है। यहाँ जैसे चाइल्ड हार्ट प्रोटेक्शन हो गया, संजीवनी हो गई, 108 हो गया, बहुत सारे स्कीम्स हैं जो सब चल रहे हैं। और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मिलके आज हमने एक मेडिकल हब जो है वो छत्तीसगढ़ में तैयार कर दिया। आज सिर्फ 2 से 3% जो पेशेंट है वो बाहर जाते हैं। लेकिन इसमें एक रोल जो है वो एडवर्टाइजमेंट का भी रहा है, क्योंकि देखिए क्या है, बड़े हॉस्पिटल्स आएंगे जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा, 50 करोड़ रहेगा, 100 करोड़ रहेगा, वो इतने बड़े बड़े रहेंगे, तो आज उनको तो पब्लिक तक तो पहुंचना ही है। डॉक्टर श्रीकांत, आपसे एक सवाल है, क्लियर कट सवाल है, 2 टूक सवाल है। 2 चीज़ें आती हैं। पहली बात ये कि डॉक्टर्स अपनी सेवाएं जो अस्पताल में प्रदान कर रहे हैं, अगर वो लोगों को पहुंचाते हैं जनहित में तो कोई आपत्ति नहीं, ये एक पहलू। दूसरी बात है कि अगर आप किसी सेवा को प्रदान करके आपके मुताबिक आप उल्लेखनीय काम कर रहे हो तो आप उसका सेल्फ प्रचार नहीं कर सकते। डॉक्टर्स जो है उस दायरे में बंधे हैं कि वो अपनी सेवाएं जो उन्होंने शरीर के साथ में जो बेहतर किया है वो खुलकर नहीं बता सकते। ये 2 बातें, कहीं ये 2 बातें घालमेल हो गई हैं, मिल गई हैं और इसीलिए कन्फ्यूजन बना है, या ये कन्फ्यूजन शासन और डॉक्टर के बीच में बातचीत न करने की वजह से बना है, क्योंकि आप जिम्मेदार अधिकारी हैं? नहीं, जैसा मैंने पहले कहा आपसे, ये इतना ज़्यादा हो रहा था कि आप अब रोड मीडिया के जो समाचार पत्र हैं और बाकी हैं, इवन आपके IBC 24 में भी यू कैन सी कि एक लाइन चल रही पूरा समय, ये डॉक्टर वो डॉक्टर। मेरे ख्याल से 1/4 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स वाज फिल्ड विद दिस थिंग ओनली। और जहाँ तक डॉक्टर नायक का कहना है कि प्रचार से उनको इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आ रहे हैं 50 करोड़ 70 करोड़ के, तो उनको प्रचार के लिए मौका दिया जा रहा है। काउंसिल ने ये व्यवस्था रखी है कि आपका हॉस्पिटल आता है तो आपको 1 महीना उसके पूरे प्रचार के लिए आपको छूट दी जाएगी। मेरा सवाल ये था कि जो हम 2 अलग अलग रूल्स हैं, आप अपनी सेवाओं का खुद से प्रचार नहीं कर सकते, यहां तक तो सहमति है। हाँ। लेकिन अस्पताल क्या कर रहा है, किन फैसिलिटीज को दे रहा है, किन किन डॉक्टर्स की सेवाएं किन किन दिनों में हैं, ये तो हमारे एक मरीज के नाते भी पूछूं मैं तो ये तो एक मरीज के लिए बेहतर है कि उसको पता चलेगा कि कौन कौन से डॉक्टर्स आ रहे हैं, बैठ रहे हैं क्या, या किस फील्ड के एक्सपर्ट्स वहां आएंगे, किस दिन आएंगे, किस टाइम आएंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन आप इन सारी चीज़ों की जानकारी, आपको समय दिया गया है 1 हफ्ते का, 3 दिन का काउंसिल के द्वारा, उस दौरान आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। दूसरे, आप अपने हॉस्पिटल्स में उसको डिस्प्ले करिए, आप वहाँ पर बताइए, आसपास के उनके आपके कैंपस में बताइए कि हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज़, आप पूरे बोर्ड्स लगाइए कि वहाँ पर हमने इस दिन पर, इस दिन डॉक्टर नायक बैठेंगे, इस दिन डॉक्टर पाठक बैठेंगे, इस दिन मैं बैठूंगा, आप पूरा डिस्प्ले करिए, वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगी। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर वहां तक लोग पहुंचेंगे नहीं, अगर उसके पहले दी जा रही है, पहुंचेंगे तो शायद दिक्कत वाली बात होगी। नहीं, उसके पहले आपको... मैं चाहता हूं डॉक्टर साहब कि आप दोनों, क्योंकि एक डॉक्टर्स का पक्ष रखने वाले हैं, एक MCI का पक्ष रखने वाले हैं, मैं चाहूंगा कि इन दोनों पक्षों के बीच में एक वार्तालाप हो, एक सक्रिय वार्तालाप हो, ताकि हम इस मंच का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना बनता है, ब्रेक से लौटेंगे। चूंकि देखिए भाई, सेहत की बात है, हमारे अपनी सेहत से जुड़े लोगों से जुड़ी बात है, लौटिएगा जरूर, जल्दी वापस आते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फैसला कितना सही, आज इस पर हम खुली बहस लेकर आए हैं।
डॉक्टर्स या कोई भी मेडिकल संस्था अपना प्रचार प्रसार क्या अति के हद तक कर रही है, ये देखते हुए कुछ प्रतिबंध जो पहले से कंडक्ट के तहत लिखे गए थे, मेडिकल कंडक्ट के तहत, ये सख्ती से छत्तीसगढ़ प्रदेश में लागू किए गए हैं। लेकिन डॉक्टर्स का भी ये पूछना है कि क्या अगर हम उपभोक्ता की श्रेणी में आने वाली कोई सेवाएं दे रहे हैं तो क्या उनकी तरह हमको प्रचार की छूट नहीं मिलनी चाहिए। दोनों के बीच में एक बड़ा कन्फ्यूजन है। मैं चाहता हूं डॉक्टर साहब कि अब जो डॉक्टर्स की तरफ से कन्फ्यूजन है, जो एमसीआई से सीधे सवाल बनते हैं, वो आप पूछें ताकि ये कन्फ्यूजन लोगों को समझ में भी आए और सुलझ सके तो बेहतर है। इसमें जो हम लोग का मानना है कि दो गवर्निंग बॉडी होती है, एक होता है गवर्नमेंट, दूसरा होता है एमसीआई जो हम लोग के ऊपर है। तो इसमें जो डॉक्टर्स है वो तो एमसीआई के अंतर्गत आता है, लेकिन जो नर्सिंग होम और हॉस्पिटल्स जो हैं उसमें जो होता है वो नर्सिंग होम एक्ट या क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट करके ये गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। सेम ये जो चीज़ है ये 2002 का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें मेंशन किया गया है ये 7.11 एंड 7.12 में। और सेम वही चीज़ यदि हम देखते हैं यदि डॉक्टर्स के ऊपर तो 6.1.1 एंड 6.1.2 में वो डॉक्टर्स के ऊपर किया गया है। तो मेरा ये कहना है कि यदि एमसीआई यदि कोई भी रूल रेगुलेशन लाती है तो वो इंडिविजुअल डॉक्टर्स के लिए कहना बिल्कुल सही है। जो कि अपन जैसे बात करते हैं कि यदि प्रचार कर रहा है डॉक्टर, अपना प्रचार कर रहा है या इंडिविजुअल का प्रचार कर रहा है, वो बिल्कुल वो एमसीआई के अंतर्गत आती है। लेकिन नर्सिंग होम या हॉस्पिटल क्या एमसीआई के अंतर्गत आती है कि वो गवर्नमेंट के अंतर्गत नर्सिंग होम एक्ट या क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के एक्ट के अंतर्गत आती है? तो क्या ये नर्सिंग होम या हॉस्पिटल को एडवर्टाइजमेंट का परमिशन नहीं देना विदाउट द नेम ऑफ डॉक्टर्स, ये क्या उचित है? डॉक्टर नायक, आपने सवाल सही पूछा है। इसमें आपका कहना बिल्कुल सही है कि हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, ये सब मेडिकल काउंसिल के अंतर्गत नहीं आते हैं। एथिक्स, मेडिकल काउंसिल के एथिक्स कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट रेगुलेशंस 2002 हॉस्पिटल्स को डील नहीं करता। इट डील्स विथ डॉक्टर्स एज एन इंडिविजुअल। लेकिन आप 6.1.1 की जो बात कर रहे थे, आप उसको पढ़ के देखिए। इसकी जो शुरू की लाइन है, सॉलिसिटिंग ऑफ पेशेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय अ फिजिशियन, बाय अ ग्रुप ऑफ फिजिशियंस और बाय इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस इज अनएथिकल। ये पहली लाइन जो बोल रहा है वो ये कह रहा है कि डॉक्टर एज एन इंडिविजुअल और इन एसोसिएशन और एफिलिएशन विथ एनी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इज अनएथिकल। तो ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन डॉक्टर के लिए क्या रहेंगे? उनके हॉस्पिटल्स। यहाँ जरूर इट्स अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड डायलेमा, एज ही वाज राइटली सेइंग कि हमको कंफ्यूजन है। सेम कंफ्यूजन थोड़ा सा हम लोगों को भी है। ये जो 7.12 के इम्प्लीमेंटेशन की बात आप कर रहे थे, 6.1 को तो हमने इम्प्लीमेंट किया कि जिसमें डायरेक्टली लिखा है, स्पेसिफिकली लिखा है कि डॉक्टर क्या क्या नहीं कर सकते। आप अपना गुणगान नहीं कर सकते, आप ये नहीं बता सकते कि हमने इतने बड़े ऑपरेशंस किए, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। ये अनएथिकल है। इंस्टीट्यूशन के साथ एफिलिएशन करके, एसोसिएशन करके भी अनएथिकल है। लेकिन 7.12 ये बोलता है कि हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स कैन एडवर्टाइज जी about the facilities available in the hospital, about the type of training the hospitals are giving, and about the fee structure of the hospital. इसको थोड़ा सा और आसान करके अगर दर्शकों के लिए हम बताना चाहें तो जिस कंडिका की बात की जा रही है, 6वें नंबर की कंडिका में ये कहा गया है कि डॉक्टर अपना प्रचार नहीं कर सकते और ना ही अपनी संस्थाओं से जुड़कर प्रचार कर सकते हैं। लेकिन जो उसी में उसकी अगली कंडिका है 7.11 और इसके बाद में 7.12, इसमें ये कहा जा रहा है कि अस्पताल क्या सेवाएं सुविधाएं दे रहे हैं, इस बात का प्रचार किया। किस मकसद से हॉस्पिटल को खोला गया है इसके बारे में आप बता सकते हैं, नाम बता सकते हैं, सेवाएं बता सकते हैं। तो क्या इन्हीं दोनों के बीच में एक कंफ्यूजन है? इस पर बात होना बहुत जरूरी है। शायद यही आपका मैं ये कह रहा था कि 6.1.1 में एसोसिएशंस विद एफिलिएशन विद ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस आपने मना किया। 7.12 में आप बोल रहे हैं हॉस्पिटल कैन एडवर्टाइज। तो ये इट्स अ स्टेट ऑफ डायलेमा। इसीलिए हमने एक पत्र लिखकर एमसीआई से उनका ओपिनियन पूछा है कि हमको हाउ वी शुड इम्प्लीमेंट बोथ द सेक्शंस ऑफ द सेम एक्ट। ऐसा नहीं है ना डॉक्टर नायक कि हम उसको मना कर रहे हैं कि आप नहीं कर सकते हैं। ये मानते हैं कि आपने अपनी तरफ से, प्रदेश की तरफ से ये देश के एमसीआई को पूछा है और अब इसके जवाब का इंतजार किया। और कोई सवाल? इसके अलावा जो दूसरा था कि जो मैंने पहले ही रेज किया था कि जो हमारा जो डायलेमा है, जो एक कंज्यूमर या सर्विस प्रोवाइडर, जो उपभोक्ता वाली जो श्रेणी, क्योंकि हम कंज्यूमर फोरम भी फेस करना पड़ता है हमको, और दूसरा है प्रोफेशनल,
जो एक दीवार है एक प्रोफेशनल सर्विसेज, क्योंकि समाज गवर्नमेंट हमसे एक्सपेक्ट करता है प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, बट सेम टाइम वो कंज्यूमर भी लगाता है, और यदि कंज्यूमर लगाता है तो उसके जो अदर एडवांटेज है वो हमको नहीं मिलता है, लाइक सब्सिडी हो गई या इलेक्ट्रिसिटी में छूट हो गई। क्योंकि आज यदि हम देखें तो एक बड़ा हॉस्पिटल जो होता है ये एक इंडस्ट्रीज जैसा ग्रो करता है, यहाँ पे भी 1000-1500 लोग काम करते हैं, एक बिजली बिल का भी काफ़ी खपत होता है। तो या तो इसमें ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल क्लियर कट अलग अलग होनी चाहिए कि इधर ये कंज्यूमर फोरम में आना है या कंज्यूमर हम सर्विस प्रोवाइडर है या प्रोफेशनल है। तो इसमें भी एमसीआई को इसका भी एक गाइडलाइन एक बनाना चाहिए। देखिए कि क्या जैसे है? इसमें डायलेमा है। जी जवाब लेते हैं जी। मेडिकल काउंसिल एक ऑटोनॉमस बॉडी है, अलग संस्था है। कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर एक्ट अलग एक्ट है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के हिसाब से आप लोग सभी, हम लोग सभी प्रोफेशनल्स हैं और हम लोग मेडिकल काउंसिल एक्ट को फॉलो करने के लिए बाध्य हैं। मेडिकल काउंसिल एक्ट के ही कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार हमको बिहेव करना है। अब अगर आपके ऊपर कंज्यूमर एक्ट भी लागू हुआ है तो वो मेडिकल काउंसिल के जुरिस्डिक्शन के बाहर की चीज़ है। आपको इसके लिए गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और अगर उस एक्ट की कोई धारा आपके ऊपर लागू होती है और बाकी धाराएं लागू नहीं होती है जैसा आप कह रहे हैं, तो आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए वो एक्ट वाले, और गवर्नमेंट आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। मैं आपको मेडिकल काउंसिल के बारे में बता सकता हूँ, कंज्यूमर एक्ट के बारे में। लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, ये भी एक प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, ऐसा जरूर लगता है, क्योंकि आप भी इसी फैटर्निटी से। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर है। चलिए, तो इस बारे में भी गवर्नमेंट से डायलॉग की आवश्यकता है जी। सर तो सेम टाइम सर लाइक एमसीआई जो है, अगेन मैंने जो पिछली बार जो पूछा था कि एमसीआई में इंडिविजुअल डॉक्टर्स इनरोल्ड है, एमसीआई की रिस्पांसिबिलिटी इंडिविजुअल डॉक्टर्स के कोड एंड कंडक्ट की है, एक प्रोफेशनल वो मानता है, बट नर्सिंग होम और हॉस्पिटल्स की नहीं है। तो इसमें यह है कि कम से कम नर्सिंग होम और हॉस्पिटल्स को हम डॉक्टर्स का, हम ये बोलते हैं इंडिविजुअल ठीक है, इंडिविजुअल एडवर्टाइजमेंट, ये हमारा जो प्रोफेशनल जो कोड ऑफ कंडक्ट में हम आते हैं हम उसके लिए एग्री हैं, बट हमको जो प्रोफेशनल बिंग नर्सिंग होम या हॉस्पिटल्स जो ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं जहाँ की हम लोगों को सीधा फैसिलिटी हम प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ पे तो इसमें एमसीआई में जो कि उसके अंतर्गत नहीं आती, जो कि गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, वहाँ पे तो हमको नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में ये वाली तो छूट हमको देनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट करने की छूट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स को मिलनी चाहिए, ये आपका कहना है जी। तो मैंने आपको अभी वही कहा कि इसके विषय में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, डायलेमा है। हमने लिखा है पत्र उनको, उनका पत्र आने पर अगर वो बोलते हैं 7.12 चलिए, तो कुल मिलाकर एक डायलॉग की शुरुआत हुई है आप दोनों की तरफ से, और जो डॉक्टर्स की शंकाएं हैं कंडक्ट को लेकर के, कंडक्ट के धाराओं को लेकर के, उनके बारे में आपने बातचीत शुरू की है। इन्हीं के बारे में हमने भी विस्तार से डॉक्टर साहब बात करने की कोशिश की है, और एमसीआई इंडिया के डॉक्टर अजय कुमार से हमने पूछने का प्रयास किया कि ये कंफ्यूजन क्यों है, एमसीआई इंडिया इस बारे में क्या सोचता है, उनकी क्या राय है, दिखाते हैं आपको। नर्सिंग होम और हॉस्पिटल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन हमारे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के एथिक्स एंड एटिकेट रेगुलेशन के दायरे में नहीं आता है। इंडिविजुअल डॉक्टर हमारे दायरे में आता है। तो आप उन डॉक्टरों को रोकिए और उनकी खबर हमें कीजिए मेडिकल काउंसिल में। स्टेट मेडिकल काउंसिल यदि नहीं सुनती तो हमारे मेडिकल काउंसिल में जो 5 किलो का ट्यूमर निकाल के फ़ोटो खिंचवाते हैं, जो कहते हैं देश में पहली बार हमने ये ऑपरेशन किया, जो भांजते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, तूफान मचा दिया, वो आने थे गए, नहीं कर सकते। डॉक्टर प्रेस में तभी जाएगा जब जनहित में कुछ बोल रहा होगा। और इसी के साथ चूंकि हमने ये प्रयास किया है कि हम सबसे बात करके किसी कंक्लूजन का पहुंचने की दिशा में, अगर कंक्लूजन पर ना भी पहुंचे तो उस दिशा में आगे तो बढ़ें। डायरेक्टर हेल्थ छत्तीसगढ़ शासन आर प्रसन्ना जी क्या कहते हैं इस बारे में, ये सुनवाते हैं। कोई नया हॉस्पिटल्स आता है तो उसको 1 महीने का एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोग परमिशन दिया है। एक हॉस्पिटल एक जगह से दूसरे जगह में शिफ्ट करने के समय 1 सप्ताह के लिए, और नया कुछ इक्विपमेंट्स या नया कोई वार्ड्स वगैरह शुरू करने के समय 1 सप्ताह के लिए, और कोई नया डॉक्टर्स आ रहा तो उसको 3 दिन के लिए हम लोग परमिशन दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है या पैनल डिस्कशंस करना है या पेपर प्रेजेंटेशंस करना है, उसमें कोई भी प्रतिबंधित नहीं है। इसी के साथ साथ हमने डॉक्टर फरिश्ता और कुछ पेशेंट से भी बातचीत की है, वो इस बारे में क्या सोचते हैं ये भी हम आपको दिखाते हैं, ताकि आप भी समझ सकें कि डॉक्टर्स का और जिनके लिए हम बात कर रहे हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। एमसीआई की जो गाइडलाइंस हैं, मेरी जानकारी में ये गाइडलाइंस बहुत आउटडेटेड और पुरानी है। आज के समय में जहाँ सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, ये कह पाना कि डॉक्टर या कोई प्रोफेशनल अपनी
अपने अस्पताल के या अपनी मशीनों के बारे में या अपने गुणों के बारे में, क्वालिफ़िकेशन के बारे में अखबारों के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से मरीज़ों को जानकारी न पहुंचाए, ये मेरे हिसाब से पूर्णतः गलत और इससे काफ़ी भ्रांतियां उत्पन्न हो सकती हैं। जैसा प्रचार प्रसार नहीं होगा तो लोगों की जानकारी में कैसे आएगा कि कौन डॉक्टर कैसा ट्रीटमेंट करता है, वो भटक जाएगा ऐसे में वो कि वो तो कहीं धोखे से कोई झोला छाप डॉक्टर के पास चला जाएगा या बिना उस जो उसका इलाज ना करता हो उसके पास चला जाएगा, तो उसको बाद में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, कुल मिलाकर मरीज को मतलब है अपनी सेहत से, उससे मतलब है उसे मिलने वाली सेवाओं से। डॉक्टर श्रीकांत, फाइनली अगर आप प्रदेश की एमसीआई की तरफ से देश की एमसीआई को, डॉक्टर्स को, मरीजों को इस मंच से कुछ कहना चाहें बड़े संक्षेप में, क्या कहेंगे? मेरा इतना ही कहना है पूरे विवाद पर। मेरा इतना ही कहना है, डॉक्टर नायक ने अभी जैसे कहा कि हम अपने हॉस्पिटल के बारे में कैसे बताएंगे। एक तो ये कि उसके लिए व्यवस्था बनाई गई है, और दूसरा ये कि किसी भी डॉक्टर का काम बोलता है साहब, आप जितना अच्छा काम करेंगे, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, पेशेंट जो एक दूसरे को जाके बताते हैं कि मैंने डॉक्टर नायक से इलाज कराया और मैं बड़ा संतुष्ट हूँ उससे, इससे बड़ी पब्लिसिटी प्रेस से, मीडिया से नहीं हो सकती। डॉक्टर नायक, आपसे भी यही सवाल है। आपका एमसीआई छत्तीसगढ़ से, एमसीआई इंडिया से, छत्तीसगढ़ शासन से और अपने मरीजों से जो आपके पास आते हैं विश्वास लेकर, क्या कहना है संक्षेप में? देखिए, बीइंग अ डॉक्टर और डॉक्टर होने के नाते सबसे पहली बात तो मैं चाहूँगा एमसीआई से जो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि पहले तो नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स और इंडिविजुअल डॉक्टर्स के बीच में जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं उसका वो समाधान करें, निराकरण करें, उसकी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा, जो गवर्नमेंट्स और एमसीआई, उनसे ये कहना है कि कंज्यूमर और प्रोफेशनल के बीच में भी एक जो है लाइन खींचें। और इसके अलावा ये है कि यदि आप पूरा देखें तो आपको, यदि आज भी आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाते हैं या कोई भी कहीं पे भी उठाते हैं आप, जिसको कि डॉक्टरों को बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा, तो इसमें आप देखेंगे 90% आपको एड जो दिखेंगे वो झोला छाप डॉक्टर्स या ऐसी कंपनी रहेंगे, बाल उगाने वाले या हाइट बढ़ाने वाली या फिर इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट रहते हैं जो बड़े बड़े रहते हैं, जो ताकत बढ़ाने वाली और ये वाली। तो इसको जनहित याचिका में जाके और इसको एमसीआई और डॉक्टर्स को मिल के इसके लिए भी हमको कुछ करना चाहिए, ना कि सिर्फ जो कि डॉक्टर्स जो कि मुश्किल से 2 से 5% एडवर्टाइजमेंट करते हैं इस उनके ऊपर हम सहमत हूं मैं आपकी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वैक्स हैं और इनके पास कोई भी ऑथोराइज डिग्री, मान्यता प्राप्त डिग्री, इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ये मेडिकल काउंसिल के दायरे में नहीं आते, इसलिए शासन को ही इसको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देखिए, मेडिकल साइंस में एक चीज़ होती है कि गारंटी नाम का वर्ड नहीं होता है, क्योंकि यह चीज़ हमको सिखाया जाता है कि गारंटी नहीं होती। लेकिन आप ये एडवर्टाइजमेंट में देखेंगे तो सर्तिया, ये हाइट बढ़ाने का, बिल्कुल सर्तिया, ये जो चीजें होती है। आप दोनों की बातों से एक जो कंक्लूजन निकला कि जो क्वैक्स हैं, जो छलावा करने वाले, जो धोखा देते हैं, जिनके पास में ना कोई डिग्री है, ना जो किसी कंडक्ट के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने ना कोई संकल्प लिया, ना कोई कसम खाई है, जैसे मेडिकल प्रोफेशन में आते समय आप लोग ओथ लेते हैं, उन लोगों पर लगाम कसनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उनकी अति की वजह से ये डॉक्टर्स के ऊपर इतनी सख्ती देखने को मिल रही है। और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, केवल कुछ स्टेट में है, और अगर कुछ स्टेट में हमारा स्टेट आ रहा है तो इस बारे में एटलीस्ट डायलॉग शुरू होना चाहिए, बातचीत शुरू होना चाहिए, जिसका प्रयास हमने आज किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ आने के, जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। एटलीस्ट एक प्रयास हमने आज किया है कि हम इस मंच के जरिए इस चर्चा की शुरुआत तो कर सकें। तो क्या फैसला सही है या गलत है, ये हमारे हाथ में नहीं है। एक मरीज को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का संकल्प देने वाले डॉक्टर्स किसी संशय में फंसकर मरीजों को कम सेवाएं ना दें, ऐसा हम चाहते हैं। और इसी के लिए लगातार मीडिया अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है, मंच सजाता है, ताकि बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान आए। क्योंकि बात नहीं करेंगे तो संशय बने रहेंगे, संशय होंगे तो इनसे स्थितियां गलत नतीजों की तरफ जाएंगी, गलत आदेशों की तरफ जाएंगी, जो किसी के हित में नहीं होंगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।